अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान। आस्ट्रालाजर उस्मान यूट्यूब चैनल पे नाजरीन को खुश आमदीद। नाजरीन, आज हम बात करेंगे बुर्ज हमल एरीज वालों के लिए यह अक्टूबर 2024 कैसा रहेगा। तो नाजरीन, बुर्ज हमल एरीज मिजाजन आतशी है और इसका मालिक सयारा मरीख मास है, जो इस वक्त बुर्ज सरतान में हबूत की पोजीशन में बैठा है, गर्दिश कर रहा है, वो भी 4th हाउस में। मरीख जब नहसो होता है तो वहमी हसद, लड़ाई झगड़ा, संग दिल बनाता है, परेशानियां लाता है, निगेटिव सोचें बढ़ाता है और गलत कामों पे भी उकसाता है और नुकसान भी दिलाता है। इसलिए थोड़ा सा एहतियात बरतेंगे तो कुछ नहीं होगा। सब्र और तहम्मुल से काम लेंगे तो और भी अच्छा होगा। नंबर 2, आमदनी और खर्चा। तो उसका मालिक सितारा जो है वीनस, वो भी इस वक्त जो है 8वें खाने में यानी कि नहस खाने में बैठा है। 8वां खाना जो है कर्जे का है, या तो कर्जे की लेने की नौबत भी आ सकती है, पैसे का ज़ियान भी हो सकता है, हादसात वगैरह से भी हो सकता है, कुछ यानी कि कारोबार में नुकसान भी हो सकता है, कुछ न कुछ यानी कि रुकावटें भी आएंगी, आमदनी से भी खर्चा ज़्यादा बढ़ने का इम्कान है। इसमें थोड़ा सा एहतियात करें तो आपके लिए अच्छा होगा। तीसरा खाना अजीज़ों और हमसायों का है, अंदरूनी सफ़र का है। उसका भी मालिक सितारा जो है वो इस वक्त हबूत में बैठा है, कमज़ोर तरह बैठा है, यानी कि परेशानी। तो अजीज़ों से हमसायों से कोई रिस्पांस नहीं मिलेगा, परेशानी लग रही है कि भाई परेशानी मिलेगी, इसलिए थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल से काम लें और एहतियात बरतें तो आपके लिए अच्छा होगा। नंबर 4, ये 4th हाउस जो है ये घरेलू मामलात से ताल्लुक़ रखता है, कारोबार, ज़रूरी पैदावार और नया कारोबार अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा एहतियात बरतें, क्योंकि इस मरीख जो है आप एरीज़ का मालिक वो इस वक्त 4th हाउस में बैठा है। तो इसी मालिक यानी कि इसका मालिक सितारा जो है वो तो कमर है, वो इस वक्त जो है वो औज में बैठा है। तो कुछ न कुछ तो यानी कि नरमी तो होगी, लेकिन पर्सनल सितारा जो है वो इस वक्त हबूत में है। तो ये अंदेशा इंडिकेट दे रहा है कि इन मामलात में घरेलू परेशानी, घरेलू मामलात में थोड़ी सी उलझन और कारोबार में थोड़ी सी रुकावटें और नुकसान, यानी कि ज़रूरी पैदावार उसमें भी कुछ नुकसान हो सकता है, हादसाती नुकसान भी हो सकता है, कुछ न कुछ फैक्ट्री हो या कोई कारोबार हो उसमें भी कुछ नुकसान का अंदेशा है। अगर एहतियात बरतेंगे, एहतियात रखेंगे तो कुछ न कुछ फ़ायदा होगा। वैसे भी सितारा कमज़ोर है तो वो तो इंडिकेट दे रहा है। तो अगर कोई हजरत नया कारोबार अभी शुरू करना चाहता है तो फ़िलहाल ये महीना इंतज़ार करें, क्योंकि अगर शुरू करेंगे तो वक्त भी ज़्यादा लग जाएगा और पैसा भी ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। इसलिए आप ये महीना इंतज़ार ही करें तो आपके लिए अच्छा होगा। और पांचवा खाना जो है ये औलाद से भी ताल्लुक़ रखता है, तालीम से ताल्लुक़ रखता है, जुआ, सट्टेबाजी, इनाम, लॉटरी वगैरह, महबूब से भी ताल्लुक़ रखता है, सैर व तफरीह से भी ताल्लुक़ रखता है और खेल से भी ताल्लुक़ रखता है। तो इसका मालिक सितारा जो है वो शम्स यानी सन, वो भी इस वक्त जो है 7वें खाने में हबूत में बैठा है। तो इसका मालिक सितारा अगर हबूत में है तो औलाद से थोड़ी सी परेशानी मिल सकती है, उन पे भी थोड़ा सा नज़र रखें। तालीमी लिहाज से भी थोड़ा सा सुस्ती और रुकावटें का इम्कान लग रहा है। अगर सैर व तफरीह में भी फजूल खर्ची का ज़्यादा इम्कान है, खर्चा बढ़ने का इम्कान है। जुआ, सट्टेबाजी, शराबखोरी, गलत महफिलों में जाना, ये भी असबाब बन सकते हैं। अगर एहतियात करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। और महबूब का मतलब ये है कि इसका मालिक सितारा जो है इस वक्त हबूत में बैठा है, तो किसी के ऊपर
आंखें बंद करके एतमाद ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि कुछ नुकसान धोखाधड़ी वगैरह का इम्कान लग रहा है। कोई आपको वैसे भी एरीज वाले जो हैं हर एक पे यानी कि जल्दी में भरोसा भी कर लेते हैं, फिर जो है धोखा भी जल्दी खा लेते हैं। तो इसमें थोड़ा सा एहतियात रखें तो आपके लिए अच्छा होगा। ये महीना वैसे भी आपके लिए थोड़ा सा परेशान कौन रहेगा, इसलिए थोड़ा एहतियात करेंगे तो इतना ज़्यादा नहीं नुकसान नहीं होगा। सातवें खाने को देखें तो सातवां खाना जो है ये अज़दवाजी ज़िंदगी का भी है, शराकत दारी का भी है। मुखालिफों से फतेह मिलेगी या कामयाबी मिलेगी या हार मिलेगी। तो इसका मालिक भी इस वक्त जो है कमज़ोर बैठा है, वो भी आठवें खाने में बैठा है, तो कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। तो इसलिए अज़दवाजी ज़िंदगी, घरेलू हालात, अपनी बीवी का ख़ास करके ख्याल रखें। शराकती कारोबार से थोड़ा सा एहतियात करें, परहेज़ करें, ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। अगर करेंगे तो उसमें नुकसान होगा। तो इसलिए बेहतर यही है कि थोड़ा सा परहेज़ करें। और आपके जो मुखालिफ हैं तो उसका भी सितारा, आपका भी वैसे हबूत में सितारा बैठा है, वो सातवें खाने का मालिक जो है वो भी इस वक्त कमज़ोर बैठा है। तो इसका मतलब है कि अगर कोई मुखालिफ है आपका, कोई झगड़ा है या कोई केस है, कोई भी आपका मुखालिफ है या हरीफ है, तो अगर कंप्रोमाइज़ करेंगे तो सुलह सफाई से काम लेंगे और सब्र और तहम्मुल से काम लेंगे तो वो बेहतर रहेगा। अगर हट धर्मी करेंगे या ज़िद करेंगे तो और भी परेशानी बढ़ेगी, नुकसान होगा, आप जीत नहीं सकेंगे। अगर कोई केस वगैरह या कोई मुकदमा है या कोई भी मुकाबला है तो जीत नहीं सकेंगे। कंप्रोमाइज़ करें, सुलह से काम लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नवा खाना जो है ये बैरूनी सफ़र का भी है, कानूनी मामलात का भी है, शान शौकत इज़्ज़त मर्तबा ऑफिशियली कामों से ताल्लुक़ रखता है। तो इसका मालिक सितारा भी इस वक्त जो है वबाल में बैठा है। वैसे भी ये महीना जो अक्टूबर का है जो चल रहा है, इसमें सारे सितारों की पोजीशन जो है वो सही नहीं है। मरीख भी हबूत में है, मरक्यूरी भी हबूत में है, सन भी हबूत में है, जुपिटर जो है वो भी वबाल में है, और वीनस जो है वो भी कमज़ोर है, और सैटर्न जो है वो भी रेट्रोग्रेड बैठा है। तो इस वजह से ये महीना थोड़ा सा कठिन है और परेशान कुन है, इसमें थोड़ा सा एहतियात लाजमी है। तो इसलिए बैरूनी सफ़र भी ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। अगर करेंगे तो परेशानी लाक ज़रूर होगी। और कानूनी मामलात, ऑफिशियली काम जो है उनमें भी थोड़ी सी परेशानियाँ, रुकावटें, ऐसे ऐसे मामलात आएंगे कि आप सोचेंगे भाई ये परेशानी क्यों हो रही है, तो उसमें भी ये भी आनी है। तो इस वजह से आप थोड़ा सा एहतियात करेंगे और सब्र और तहम्मुल से काम लेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। 10वां खाना जो है ये मुलाजमत का भी है, ओहदे का भी है, और ऐसे समझो शान शौकत इज़्ज़त मर्तबा प्रोमोशन ऑफिशियली कामों में, यानी कि ऐसे समझो कि दिक्कत रुकावटें आएंगी और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मुआहदात जो हैं। तो इसका मालिक सितारा जो है वो सैटर्न जो है इस वक्त रेट्रोग्रेड बैठा है, वो भी आपके 12वें खाने में। तो इसलिए इसमें भी थोड़ा सा एहतियात करें। कोई अगर आप नई मुलाजमत कोई लेना चाहता है तो ये महीना सब्र ही करें तो आपके लिए अच्छा होगा, नहीं तो वक्त का भी ज़ियान होगा और पैसे का भी ज़ियान होगा। खामखा ऑफिसों का चक्कर लगाते रहेंगे, काम अभी इस महीने में तो नहीं होगा। तो एहतियात रखें उसमें भी। अगर प्रमोशन का कोई आपको यानी कि इंडिकेट मिला है कि भाई प्रमोशन होगा तो वो भी ये महीना हो सकता है आगे हो जाए, इसलिए परेशानी की कोई बात नहीं है। ये महीना गुजर जाएगा, उसके बाद जो होगा, इस वक्त आपका सितारा हबूत में है तो ये कोई भी आपको सपोर्ट नहीं मिलेगी। 11वां खाना जो है उसका मालिक सितारा भी जो है वो सैटर्न ही है, तो वो दोस्तों और उम्मीदों से, देखना ख्वाहिशात से ताल्लुक़ रखता है तो वो भी पूरी नहीं हो सकती। दोस्तों से ताल्लुकात जो है वो नॉर्मल ही रहेंगे, कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी। 12वां खाना जो है उसमें सैटर्न बैठा है, लेकिन 12वें का मालिक जो है वो तीसरे खाने में बैठा है जो अजीज़ों हमसायों से ताल्लुक़ रखता है। तो खुफिया तरह कोई आपको नुकसान पहुँचा सकता है
ہو سکتا ہے کوئی اپنوں سے ہو، ہمسایوں سے ہو، لیکن خفیہ طرح کوئی نقصان کا انڈیکیٹ ستارہ دے رہا ہے۔ اگر احتیاط کریں گے اور صبر اور تحمل سے کام لیں گے تو انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو ناظرین اپنا خیال رکھیں، آسٹال لاجار عثمان یوٹیوب چینل پہ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، خدا حافظ۔